नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द फार्मिंग टिप्स में। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं धान की नर्सरी लगाने के सही तरीके के बारे में। आपको कौन से बीज लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसे कैसे उपचारित करना है, नर्सरी लगाने के लिए आपको कितना जमीन लेना है, कौन कौन से खाद डालने हैं, खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको कौन सी हर्बिसाइड का उपयोग करना है, नर्सरी लगाने से लेकर रोपाई तक के पूरे प्रोसेस के बारे में A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। किसान मित्रों, सबसे पहले आपको एक अच्छे और उन्नत वैरायटी के बीज का चयन करना है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी बीज का चयन कर सकते हैं। कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्र की भूमि में ज्यादा उपज देती है, या फिर आपने जिसे पहले उगाया हो और अच्छी उपज आई हो, आप उस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। फिर बीज चयन के बाद आपको उसे मार्केट से खरीद कर ले आना है। आप जो बीज की मात्रा लेनी है वो 10 से 12 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब जो हम मार्केट से बीज खरीद कर लाते हैं उनमें कुछ दाने अधपके होते हैं, हल्के होते हैं, जिनमें जर्मिनेशन नहीं होता है, तो इन्हें हमें नर्सरी में डालने की आवश्यकता नहीं है। इसे हमें अलग कर लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 12 किलो बीज के लिए आपको 15 लीटर पानी ले लेना है। इसमें बीज को धीरे धीरे डालते जाना है और पानी को हिलाते जाना है। इससे जो हल्के दाने होते हैं, जो अधपके दाने होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। इन्हें आपको छानकर कपड़े से या किसी अन्य चीजों से छानकर अलग कर लेना है। अब बारी आती है इन बीजों को उपचारित करने की। बीज को उपचारित करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। पहले हम केवल कार्बेंडाजिम से उपचारित करते थे, लेकिन अब आपको स्प्रिंट से उपचारित करना है, क्योंकि आजकल धान की नर्सरी में फंगस से संबंधित रोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। स्प्रिंट में कार्बेंडाजिम 25% और 50% मैनकोजोब होता है, जो फंगस से लड़ने में काफी ज्यादा सहायक होते हैं। 12 किलो बीज के लिए आपको स्प्रिंट का जो 25 ग्राम का पैकेट आता है उसे आपको ले लेना है। साथ ही आपको एक पाउच एंटीबायोटिक यानी कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी ले लेना है। ये हमारे नर्सरी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। और इसे 100 से 150 ml पानी में घोलकर धान के बीजों को अच्छे से उपचारित कर लेना है। फिर बीज को आपको 24 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। फिर बीजों को पानी से 24 घंटे बाद पानी से निकालकर जो जूट से बनी बोरी आती है उसमें भरकर आपको 8 से 10 घंटे के लिए इसे छांव में रख देना है, जिससे इन बीजों में अच्छी तरह से जर्मिनेशन हो जाएगा। किसान साथियों, अब बात करते हैं नर्सरी के लिए आपको जमीन की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आप जिस जमीन में नर्सरी लगाना चाहते हैं उसकी 2 बार गहरी जुताई करके छोड़ देनी है आपको। फिर आपको 12 किलो बीज के लिए 30 फीट लंबे और 30 फीट चौड़ी जमीन के हिस्से को बराबर कर लेना है अच्छे तरीके से। साथ ही इनमें पानी निकासी की भी व्यवस्था कर लेनी है, ताकि पानी ज्यादा हो तो उसे निकाला जा सके। इसमें अगर आपके पास गोबर खाद है या जो भी सड़ी गली खाद है आप उसे डाल सकते हैं। साथ ही इसमें 1 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम DAP और अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट उपयोग करते हैं तो वो भी 4 से 5 किलो डाल सकते हैं। फिर इनमें अच्छे से पानी भरकर बीज का छिड़काव कर देना है। इस नर्सरी में कोई भी खरपतवार न उगने पाए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड का छिड़काव कर देना है। एक आता है UPL कंपनी का साथी नाम से, जिसमें पाइराइजोसल्फ्यूरान 10% WP फॉर्मुलेशन में होता है, और दूसरा आता है ट्रेटिलाक्लोड 37% या 50% में। आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आपको इसे रेत में मिक्स करके पूरी नर्सरी में समान मात्रा में छिड़क देना है। इससे हमारे नर्सरी में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। जब नर्सरी 15 दिन की हो जाती है तो अब आपको इसमें 1 किलो यूरिया का छिड़काव कर देना है, और साथ ही जब नर्सरी 28 दिन की हो जाती है तब आपको एक बार फिर से 1 किलो यूरिया का छिड़काव कर देना है। अगर नर्सरी में प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड डालने के बाद भी कुछ खरपतवार उग आते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो नॉमिनी गोल्ड आता है या तारक आता है उनके 12 ml डोज को आपको प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना है। इससे जो खरपतवार होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस नर्सरी में यदि आपको फंगस जनित रोग दिखाई देते हैं या पीलापन दिखाई देता है तो आपको 25 ग्राम स्प्रिंट और एक पाउच स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का ले लेना है, और 10 ग्राम की जो NPK 25, 16, 12 आता है उन्हें आपको 15 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। इससे सभी रोग समाप्त हो जाएंगे। किसान साथियों, आपको नर्सरी की रोपाई करने से
पहले आपको एक महत्वपूर्ण काम करना है। रोपाई के 2 दिन पहले आपको फंगस और कीटनाशक का आपको स्प्रे कर देना है। इससे आपके धान की नर्सरी को रोपाई करने के बाद जो फंगस के लक्षण दिखाई देते हैं या फिर तना छेदक स्टार्ट हो जाता है, उनकी समस्या समाप्त हो जाएगी। किसान साथियों, आप इन सभी बातों का ध्यान रख के एक अच्छी और मजबूत नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आपने किस विधि से नर्सरी लगाई है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक कर दें। धन्यवाद।